साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में फरियादियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात। समस्याओं को जान अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने का दिया निर्देश। श्रावण मास के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसरोवर मंदिर में किया रुद्राभिषेक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसरोवर मंदिर व रामलीला मैदान के 7.65 करोड़ की लागत से सुंदरीकरण के कार्य को किया लोकार्पण। सीएम योगी की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार तथा सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच हुआ करार। अब कोटे की दुकानों पर मिलेगी कॉमन सर्विस सेंटर की सभी सुविधाएं। रांगबड़ताल में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद व सदर सांसद ने कयाकिंग बोटिंग का किया शुभारंभ। राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के शपथ ग्रहण के बाद प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया उनका भव्य स्वागत। श्रावण मास के पहले दिन शिव मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़। बाबा मुक्तेश्वर नाथ सिद्धपीठ मंदिर में भक्तों ने किया रुद्राभिषेक। टीम पर रुपए न देने के आरोप को सदर सांसद ने नकारा। कहा, मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास। श्रावण मास में पूर्वोत्तर रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए गोरखपुर से देवघर के लिए चलाई अनारक्षित ट्रेन। और राजघाट थाने की पुलिस ने नाबालिग के अपहरण में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत 2 दिनों में जहां जनपदवासियों को करोड़ों रुपए की सौगात दी, साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत भी की। वहीं बुधवार को महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करने के बाद गुरुवार की सुबह हिंदू सेवाश्रम में पहुंच दूर दराज से आए हुए फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और मौजूद संबंधित अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस मौके पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, एसपी सिटी कृष्ण विश्नोई सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। श्रावण मास के पहले दिन मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने प्राचीन मानसरोवर मंदिर में पहुंचकर परिसर में स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने शिवलिंग पर पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रुद्राभिषेक कर जल कल्याण की कामना की। इस मौके पर गोरखनाथ मंदिर के पुरोहित पंडित रामानुज त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में वेद पाठी मौजूद रहे। Jai
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय प्रभारी द्वारिका तिवारी ने बताया। ये अति प्राचीन मंदिर है। यह महाराजा के द्वारा ये बनाया गया था, तभी से उपेक्षित नहीं था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा ये कराया गया है। सरोवर का सुंदरीकरण कराया गया है, अन्य भी कथा मंडप बना हुआ है, यज्ञशाला बना हुआ है और हाल बने हुए, अतिशाला बना हुए, बारात और के जो भी सुविधाएं होनी चाहिए सारी सुविधाएं यहाँ प्रदान कर दी गई हैं। आज यहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहाँ रुद्राभिषेक करेंगे। यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, राम दरबार है, दुर्गा जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है। ये सब मंदिर बनकर तैयार हैं, बने हुए हैं। इसमें आज रुद्राभिषेक महाराज जी द्वारा संपन्न किया जाएगा। गोरखनाथ ओवरब्रिज के समीप स्थित मानसरोवर मंदिर और रामलीला मैदान के सुंदरीकरण के कार्यों का गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकार्पण किया गया। दोनों परियोजनाओं पर लगभग 7.65 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बता दें कि मानसरोवर मंदिर परिसर में मल्टीपर्पज हॉल, प्रसाधन, 50 लोगों के बैठने की क्षमता वाला रैन बसेरा, 2 टूरिस्ट शेल्टर, परिसर स्थित सरोवर पर रेड स्टोन रेलिंग, हवन कुंड, रेड स्टोन पाथवे, उद्यान, महिला पुरुष व दिव्यांगजनों के लिए शौचालय, पार्किंग, बाउंड्री वॉल का निर्माण, लैंडस्केपिंग प्रवेश द्वार निर्माण के साथ ही सोलर पैनल व विक्टोरिया गार्डन लाइट लगाए गए हैं। इस तरह रामलीला मैदान में मंच, ग्रीन रूम, बाउंड्री वॉल, टॉयलेट ब्लॉक, उद्यान, 2 प्रवेश द्वार बनाने के साथ ही लैंडस्केपिंग भी कराई गई है। इस मौके पर सांसद रविकिशन शुक्ला, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। निवेदन करूंगी महापौर महोदय से कि पुष्प द्वारा माननीय का अभिनंदन करें, स्वागत करें और माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी से निवेदन है कि पुष्प द्वारा आपका, साथ ही साथ हमारे मध्य श्री पुष्पदंत जैन जी हैं, महामंत्री रामलीला कमेटी, उपाध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड, अभिनंदन करना चाहते हैं। भैया आप सभी के जोरदार तालियों के मध्य आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माननीय लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से किया जाना है। बहुत ही आदर के साथ आपसे निवेदन है कि बटन दबाकर और आप सबकी तालियों के मध्य इसका लोकार्पण और आभार। माननीय हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी सकारात्मक बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहाँ की जन भावनाएं थी, उन जन भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर बेहतरीन पर्यटन सुविधाओं का विकास होने के साथ ही यहाँ पर आज सुंदरीकरण के सभी कार्य आज पूरे हो चुके हैं। आपने देखा होगा चारों मंदिरों को जन सहयोग से बनाया गया। मंदिरों को बनने के साथ ही यात्री सुविधाओं का विकास भी हुआ है। यहाँ पर जो तालाब 5 वर्ष पहले गंदगी का अंबार था, आज वो तालाब कितना सुंदर है और उस सुंदर तालाब के साथ ही आसपास के क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाएं कितनी अच्छी बनी है। एक दर्शनीय स्थल बन गया है। मैं इसके लिए आप सभी को, पूरे गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान शिव का ये महीना है, सावन का महीना। सावन के मास में भगवान शिव, भोलेनाथ शिव के इस पावन धाम में सुंदरीकरण के इस कार्य का लोकार्पण करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम सबको देखनी होंगी। एक कि हम लोग जन सहयोग से और सरकार के स्तर पर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार 2 बार इन कार्यक्रमों को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है, लेकिन उसका संरक्षण का कार्य यह आम जनमानस को स्वयं उठानी पड़ेगी। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो चीज बनी हुई है हमारी विरासत का प्रतीक है। इसके सुंदरीकरण पर,
इसमें गंदगी नहीं करेंगे, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति किसी दुराग्रह से नुकसान पहुंचाता है, गंदगी पहुंचाता है, तो उसको हम लोग हतोत्साहित करें कि भाई ये काम मत करो। और अगर वह उदंडता पे उतर आता है तो उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई भी आपको कराने में संकोच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये विरासत है आपके पूर्वजों की। हम लोगों ने जन सहयोग से और शासन के सहयोग से इसके पुनरुद्धार का एक कार्यक्रम किया है। कितना अच्छा ये बन गया है। लोग परिवार के साथ आके दर्शन कर सकते हैं, यहाँ की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। वर्ष भर में यहाँ धार्मिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम चलते रहने चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तालाब के किनारे, तालाब में आप देख सकते हैं कितना सुंदर पानी है। आज कोई भी उस पानी को वहां पे ले सकता है, उसको देख सकता है, वहां पूजा कर सकता है, लेकिन वह बने रहें, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मानसरोवर का इस सैकड़ों वर्षों की विरासत का पुनरुद्धार का एक कार्यक्रम द्वारा संपन्न हुआ है। हम सबको इस बारे में ध्यान में रखना होगा कि तालाब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अमृत सरोवर के रूप में भी आप इसकी पहचान दिला सकते हैं। लेकिन जोरदार तालियों के प्रणाम माननीय तक निश्चित करें। और आज श्रावण मास के प्रथम दिवस सबको राशन सबको पोषण के सरकार के मंत्र को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे उचित दर विक्रेताओं के पास ही सीएससी की सभी सुविधाएं अब मिलेंगी, यानी वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड के आवेदन समेत मोबाइल रिचार्ज भी कराया जा सकेगा। इसके लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार तथा सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच करार किया गया। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के कोटेदारों संग संवाद कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाने से कोटेदारों की आय में वृद्धि होगी, आमजनों को भी सुविधाएं मिल जाएंगी। राशन प्राप्त करने के साथ ही लोग राशन कार्ड, आधार, पैन, वोटर लिस्ट से जुड़े हुए कार्य कोटे पर ही करा सकेंगे। इस मौके पर प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी, सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, विधायक विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, महेंद्र पाल सिंह सहित बड़ी संख्या में कोटेदार मौजूद रहे। संसद में हमारे साथी फिल्म अभिनेता मित्र रविकिशन जी, आदरणीय विधायक और उपस्थित सभी सम्मानित कोटेदार भाइयों, ये हम सब लोगों के लिए गौरव का साबित होगा। इसके लिए मैं पुनः आप सभी लोगों से खड़े होकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ताली के गड़गड़ाहट। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में निःशुल्क राशन वितरण की शुरुआत की। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा सभी कार्ड धारकों को 1 किलो साबुत चना, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो रिफाइंड आयोडीन नमक मुफ्त दिया जा रहा है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भी नवेद ने खाद्य सामग्री को उनके उत्पादन स्थल से मंगवाकर उत्तर प्रदेश के सभी 18 डिवीजन में 75 जनपदों की 80,000 उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाया, जहां से इन्हें वितरित किया जा रहा है। शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए NABL द्वारा मान्यता प्राप्त लैब से जांच करवाई जाती है। सभी खाद्य सामग्री समय पर उपलब्ध करवाने के लिए सभी विभागों से समन्वय के साथ रेलवे की मदद से रेल रेक को फास्ट ट्रैक पर चलाया गया। सामग्री लाने वाले सभी वाहनों को ट्रैक करवाते हुए शीघ्रता से पहुंचाया। प्रत्येक ब्लॉक के गोदाम तक माल पहुंचने के बाद एक बार आयुक्त श्री सौरभ बाबू जी एवं खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा संपन्न होता। देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए विगत 5 वर्ष के अंदर आज लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर यानी देश के अंदर सबसे अच्छा खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम किसी एक राज्य में हो रहा है, सबसे बड़ी आबादी के बावजूद, तो उत्तर प्रदेश है। और ये हम इसलिए सफल करने में इसलिए संभव है क्योंकि हम लोगों ने तकनीक अपनाया है, ई-पॉस मशीन लगाई। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी है जो राशन कार्ड धारक यूपी के अंदर है, लेकिन वह उसके बदले राशन कार्ड से रोज का काम है। जब प्रधानमंत्री जी ने नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी तो राशन कार्ड उत्तर प्रदेश का
लेकिन वह कार्य करता है महाराष्ट्र में, पंजाब में या किसी अन्य राज्य में, गुजरात में, तो यहाँ का व्यक्ति है लेकिन राशन वहां भी ले सकता है। ये सुविधा भी उसको वहां प्राप्त हो चुकी है और बड़ी संख्या में है। ये बड़ी संख्या इसकी यूपी यानी यूपी के नागरिकों की है जो वहां जाके लेते हैं, और बाहर के भी अन्य राज्यों के जिन्होंने नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ अपने आप को जोड़ा है, उसमें भी एक बड़ी संख्या ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दूसरे राज्यों के निवासी हैं। राशन कार्ड उन्होंने वहां बनाया है, लेकिन उसी राशन कार्ड से उत्तर प्रदेश में वे भी खाद्यान्न ले लेते हैं और आप भी उसमें वो सुविधा उनको उपलब्ध करवाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग खाद्य विभाग के साथ निराश्रित लोगों को भी खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में, उनके घर तक खाद्यान्न पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं। कितना आशीर्वाद मिलता होगा आप लोगों को जब आप किसी निराश्रित बुजुर्ग को या निराश्रित महिला को या किसी दिव्यांग के घर में राशन लेकर के आपका कोई सहयोगी जाता होगा, तो कितना आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि यह एक अनुपम सुख जीवन का होता है, किसी गरीब की मदद करना, किसी निराश्रित की मदद करना, सेवा के उस परम धर्म के साथ आप जुड़ जाते हैं, अपने आप को जोड़ देते हैं और वह आपको पुण्य का भागीदार बना देता है कि सेवा सरकार की, कार्य भी सरकार का, लेकिन एक दो हर एक गरीब को बिना भेदभाव के आप अपनी सुविधा का लाभ दे देते हैं। दूसरा, शासन की सुविधा को उन तक पहुंचाने के आप माध्यम बने हुए हैं। और तीसरा, तकनीक अपनाने का हो सकता है उस समय विरोध हुआ हो, लेकिन आज आपको लगता होगा जब तकनीक बढ़ाई गई तो अब सरकार ने भी उस तकनीक के साथ आपको ईमानदारी के साथ कार्य करने के साथ साथ आपके लाभांश को बढ़ाने और आपके यहाँ अन्य सुविधाओं को भी जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। और ये दो कार्यक्रम आज के दिन पर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन कोटेदारों को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी 80,000 राशन कोटेदारों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, उनकी प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा हमने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है। कोरोना भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, अभी कोरोना चल ही रहा है, लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा जरूरतमंदों को राशन कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। अकेले कोरोना कालखंड में लगभग 30 लाख ऐसे राशन कार्ड जारी किए गए। और यही नहीं, हम लोगों ने ऐसे लोग जो 1,28,000 से 1,30,000 तक थे, 1,30,00,000 तक ऐसे लोग थे जिन लोगों को कभी राशन की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई थी। उनको भी अब हम राशन कार्ड बनवा करके उनको भी राशन की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराना शुरू किया है। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया। यानी बड़ा कार्यक्रम था ये, दुनिया के अंदर खाद्यान्न वितरण का सबसे बड़ा अभियान। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह लगातार, और ये सितंबर तक है, इसमें इस साल इस वर्ष ये योजना भी। और राज्य सरकार ने भी 8 महीने 2020 में और 2021 में ये लगातार मई से लेकर के अभी चल रहा है। हम लोगों ने राज्य सरकार के स्तर पर दिसंबर से पात्र गृहस्थी और अंत्योदय परिवार धारकों को राशन के साथ ही 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो नमक भी उन्हें उपलब्ध करवाना शुरू किया था। और अंत्योदय परिवार के कार्ड धारकों को 1 किलो चीनी भी उपलब्ध करवाया था। यानी आपने देखा होगा जिस भी परिवार में सामान गया होगा वो खुश हुआ। सामान की क्वालिटी आपने देखी होगी, दाल की क्वालिटी आपने देखी होगी। जो बाजार का सबसे अच्छा माल है, सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है,
खेत का, वो अन्नदाता किसान के खेत का वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट हम लोगों ने फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लगातार उपलब्ध करवाने का कार्य किया। दाल हो, तेल हो या नमक हो। को आज के कार्यक्रम में समापन की घोषणा करें। उचित दर विक्रेताओं के आर्थिक स्वावलंबन के बढ़ाए जा रामगढ़ताल में लोग कयाकिंग वोटिंग का लुत्फ ले सकेंगे। गुरुवार की सुबह पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद व सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने इसकी शुरुआत की। एडीसी जोन अखिल कुमार ने भी कयाकिंग वोटिंग का लुत्फ उठाया। साथ ही झील में 2 सीटर वोटिंग यानी कयाकिंग की सवारी कर जमकर चप्पू भी चलाया। बता दें कि आमजन के लिए रामगढ़ताल एक पर्यटन स्थल बन चुका है। कयाकिंग के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपये देना होगा, यानी 2 सीटर बोट के लिए 200 लगेंगे। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने कयाकिंग के लिए 5 बोटें खरीदी हैं। एक बोट की कीमत लगभग 30,000 है। एक क्लॉक पर 1 या 2 लोग बैठ सकेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा के लोग भी मौजूद रहेंगे। अरे बीसी सर आप भी बैठिए। उल्टी एडीजी सब साथों जय भैया नमस्कार। इधर इधर अरे कहाँ उधर अरे भाई घुमाइए 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 इधर घुमाइए घुमाइए इधर। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सांसद रविकिशन शुक्ला ने बताया, बहुत आनंद आया और यही इससे कि टूरिज्म बढ़ गया है और टूरिज्म को लेके हम लोग यहाँ पर इसको एक नई पहल शुरू की है। एक नई ऊर्जा है और शूटिंग हो रही है, फिल्मों की लोग आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं। हर जगह पर अभी आपको गोरखपुर में कलाकार दिखेंगे। फिल्मों का 3 फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो रही है, तो रोजगार एक नया शुरू हुआ है यहाँ, तो एक बहुत बड़ी बात है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। राज्यसभा सांसद की शपथ लेकर गोरखपुर प्रथम आगमन पर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगाए। श्रावण मास के पहले दिन शिव मंदिरों पर जमकर शिव भक्तों की भीड़ देखी गई। इसी क्रम में बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर सिद्धपीठ पर भी भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक व जलाभिषेक
दुग्धाभिषेक अधिकृत महादेव पर पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया और अपनी मनवांछित मनोकामना की पूर्ति की। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए श्रद्धालुओं ने बताया, अच्छा व्यवस्था, सब व्यवस्था बढ़िया है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगा दिया गया है और आने जाने के लिए रास्ता भी अलग अलग से है। श्रद्धालु आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब तक जो सावन का पहला दिन है, कैसा भक्तों में उत्साह देखते हैं? भक्तों का सुबह से 4 बजे से आना शुरू हो गया है और भीड़ ज़्यादा है। भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं शांतिपूर्वक। हाँ, सावन के महीने में महामृत्युंजय का जप चल रहा है, पार्थिव पूजन चल रहा है, ये सब चल रहा है। महामृत्युंजय पूजा हो रहा है, ये भगवान शंकर जी का पूजा है। विश्वनाथ का मंदिर है, बहुत महत्वपूर्ण है। सब लिंगों में ये भी लिंग जाना जाता है और ये पहला सावन बृहस्पतिवार है और शुरू हो गया है सावन। बहुत ज़्यादा आस्था रहता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। यहाँ किस तरह की पूजा होती है यहाँ पे? यहाँ शंकर भोलेनाथ का पूजा होता है, शिवलिंग का। जी, मान्यता बहुत पुराना है, जैसे महाकाल का मंदिर होता है वैसे यहाँ मान्यता है पूरा। गृह प्रवेश, शादी सहित अन्य कार्यक्रमों में काम करने वाले कुछ युवाओं ने शहर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद रविकिशन शुक्ला की टीम पर मजदूरी न देने का आरोप लगाया था। युवाओं का आरोप था कि सांसद की टीम ने गृह प्रवेश का कार्यक्रम कराया लेकिन पूरी मेहनताना नहीं दिया, जिस पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है, सभी कामगारों का भुगतान कर दिया गया है, मेरी छवि खराब करने के लिए यह दुष्प्रचार किया जा रहा है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने बताया, नहीं, ये सब चीज़ें स्टाफ और ये कार्यक्रम का हिस्सा हम नहीं होते। ये हमारे लोग, मेरे प्रतिनिधि, मेरा स्टाफ है, वो संभालता है। तो उन लोगों का कुछ हिसाब किताब होगा, हमको नहीं मालूम। और उसमें उन्होंने जो लिखा हुआ उसमें हमारा नाम भी नहीं है, वो प्रतिनिधियों का नाम है। लेकिन अब इनको है कि अब समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश जी हैं, इन लोगों को मेरा नाम दुनिया जानती है, हमारा नाम एक TRP है, भारतीय जनता पार्टी का। मैं सांसद हूँ गोरखपुर का, तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम जुड़ा है, योगी जी का। तो ये पब्लिसिटी स्टंट है उन लोगों का। अब लोग पब्लिसिटी के लिए अब इसी ओछी राजनीति में, यहाँ की गोरखपुर में पानी भर गया, गोरखपुर में कोई छींक मार देगा, गोरखपुर में गाय को बुखार आ गया। वो पिछली बार किसी ने ट्वीट किया था कि बकरी को बुखार आ गया। तो अब ये लोग ये सारे ट्वीट कर रहे हैं। अब इनके पास अब राजनीति में कुछ नहीं रहा, तो अभी ये जब ना इसके तथ्य को जान रहे हैं, ना उसमें हमारा नाम है कहीं, वो स्टाफ का डीलिंग है और वो लोग सब पा लिए हैं। जिन लोग का है सब लोग पैसा आपने जानकारी किया है? हाँ, सब पता किया कि सब लोग पैसा रात को लोग कुछ होगा, सब लोग सब पा ली। लेकिन अब इसकी पूरा इन लोगों ने मीडियाबाजी कर दी और इसको TRP ले रहे हैं सब। श्रावण मास में पूर्वोत्तर रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्रावण मास स्पेशल आरक्षित ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, जो गोरखपुर से देवघर व देवघर से गोरखपुर तक अगले 1 महीने के लिए चलाई जाएंगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, मेला के अवसर पर मेला यात्रियों के लिए 05028 गोरखपुर देवघर एवं 05027 देवघर गोरखपुर अनारक्षित श्रावणी मेला विशेष गाड़ी का संचालन चल रहा है। 12 जुलाई से गोरखपुर से देवघर जाने वाली गाड़ी का संचालन शुरू हुआ है, जो प्रतिदिन चलाई जा रही है। इसी प्रकार जो देवघर से गोरखपुर आती है उस ट्रेन का संचालन 13 जुलाई से आरंभ किया गया, ये भी प्रतिदिन चलाई जा रही है। ये दोनों ट्रेनें
32 फेरों के लिए चलाई जाएंगी, यानी कि 12 जुलाई से जो ट्रेन चलना आरंभ हुई है वो 12 अगस्त तक चलेगी। इसी प्रकार जो ट्रेन 13 जुलाई से देवघर से चल रही है वो 13 अगस्त तक चलेगी। 05028 गोरखपुर देवघर अनारक्षित विशेष गाड़ी, ये गोरखपुर से प्रतिदिन 20 बजे प्रस्थान कर चौरी चौरा, देवरिया सदर, भटनी, मैरवा, सिवान, एकमा, छपरा, दिघवारा, सोनपुर, हाजीपुर, देसरी, शाहपुर पटोरी, बछवारा, बरौनी, बेगूसराय, साहिबपुर कमाल, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर, बरहट जंक्शन, बांका होते हुए दूसरे दिन 12:40 पर देवघर पहुंचेगी। इसी प्रकार से जो वापसी यात्रा में जो ट्रेन चल रही है ये प्रतिदिन देवघर से 19:45 पर प्रस्थान करती है और बांका, बरहट, भागलपुर, सुल्तानगंज, मुंगेर, साहिबपुर कमाल, बेगूसराय, बरौनी, बछवारा, शाहपुर पटोरी, देसरी, हाजीपुर, सोनपुर, दिघवारा, छपरा, एकमा, सिवान, मैरवा, भटनी, देवरिया सदर, चौरी चौरा होते हुए दूसरे दिन गोरखपुर 11:20 पर पहुंचेगी। इस गाड़ी में SLR के 2 और साधारण द्वितीय श्रेणी के 13 कोचों सहित कुल 15 कोच लगाए गए हैं। इस ट्रेन के चलने से जो मेला यात्री हैं उनको सुविधा मिलेगी। जनपद में वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में राजगढ़ थाने की पुलिस ने नाबालिग के अपहरण में वांछित अभियुक्त विजय निषाद को गिरफ्तार किया है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में फरियादियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात, समस्याओं को जान अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने का दिया निर्देश। श्रावण मास के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसरोवर मंदिर में किया रुद्राभिषेक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसरोवर मंदिर व रामलीला मैदान के 7.65 करोड़ की लागत से सुंदरीकरण के कार्य को किया लोकार्पण। सीएम योगी की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार तथा CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच हुआ करार। अब कोटे की दुकानों पर मिलेगी कॉमन सर्विस सेंटर की सभी सुविधाएं। रांगबड़ताल में PWD मंत्री जितेंद्र प्रसाद व सदर सांसद ने कयाकिंग बोटिंग का किया शुभारंभ। राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के शपथ ग्रहण के बाद प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया उनका भव्य स्वागत। श्रावण मास के पहले दिन शिव मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़, बाबा मुक्तेश्वर नाथ सिद्धपीठ मंदिर में भक्तों ने किया रुद्राभिषेक। टीम पर रुपए न देने के आरोप को सदर सांसद ने नकारा, कहा मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास। श्रावण मास में पूर्वोत्तर रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए गोरखपुर से देवघर के लिए चलाई अनारक्षित ट्रेन। और राजघाट थाने की पुलिस ने नाबालिग के अपहरण में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।